Hello children, welcome once again to English class. This time we are going to learn poem The Mountain and the Squirrel. I hope you know the meaning of both the things. Mountain का मतलब होता है बड़ा सा पहाड़. हिल नहीं बोलते, हिल म्हणजे छोटी सी पहाड़ी को हिल बोलते हैं. माउंटेन म्हणजे बड़ा सा पहाड़ जैसे कि हिमालयन माउंटेन फॉर एग्जाम्पल. एंड द स्क्विरल, स्क्विरल म्हणजे खारुताई. आपको मालूम है स्क्विरल कितनी एक्टिव और कैसी रहती है, आप देख चुके हो. और शी ईट्स ऑल द ग्रेन्स एंड ऑल, एंड शी इज़ वेरी वेरी नोन फॉर एक्टिवनेस. तो इधर इसके पोएट है रैल्फ वाल्डो एमर्सन, जो कि बहुत ज़्यादातर फिलोसॉफिकल इन नेचर. उसके वर्क्स जो है वो अमेरिकन एसेइस्ट, लेक्चरर और पोएट है साथ में. उनका समय रहा है 1803 से 1882 तक. तो वो अमेरिकन एसेइस्ट भी थे, लेक्चरर भी थे और पोएट भी थे. मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स वर फिलोसॉफिकल इन नेचर. उनके व्याख्यान म्हणजे कोई भी चीज़ को फिलोसॉफिकली म्हणजे क्या सही क्या गलत वो करने की वो कभी भी कोशिश करते हैं. तो उन्होंने एक पोएम लिखी है माउंटेन एंड द स्क्विरल. इसमें हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, समवन फिजिकली स्ट्रांग, समवन हु इज़ स्ट्रांग इन कैरेक्टर. एक कोई फिजिकली स्ट्रांग रहता है म्हणजे ताकत बहुत रहती है लेकिन दिमाग नहीं रहता है. लेकिन किसी किसी को ताकत कम रहती है और दिमाग ज़्यादा रहता है. तो सब अपनी अपनी जगह जितने भी जीव भगवान ने बनाए, एवरीवन हैज़ हिज आर हर ओन इम्पॉर्टेंस. हर एक का अपना फंडा रहता है, अपने तरीके से हर एक अपना होशियारी दिखाता है और वो भी ज़रूरी रहता है. नो मैटर हाउ बिग आर स्मॉल दे आर. ये मायने नहीं रखता है कि वो बड़ा है या छोटा है, उसका काम मायने रखता है दोस्तों, कि वो काम क्या करता है. छोटा होके भी अगर अच्छा काम करता है तो कोई बात नहीं है, और बड़ा होके भी अगर कोई, जैसे लिली एंड ओक एक पोएम थी. जैसे ओक ट्री 1000 साल रहता है लेकिन लिली 1 डे का रहता है, लेकिन इट हैज़ इट सक्सेसफुल लाइफ. तो उनका बोलना था कि लिली के जैसे जियो, नॉट लाइक एन ओक ट्री. ओके. तो ये पोएम भी कुछ ऐसे मिली जुली है. ये पोएम साइज़ के हिसाब से है, वो अपने एज के हिसाब से थी कि बहुत ज़्यादा एज जी के अगर कुछ भी नहीं किया तो क्या फ़ायदा, और थोड़ी सी उम्र में अगर बहुत कुछ कर गए तो वो भी बहुत बढ़िया है, बेहतर है. तो इस तरीके से दोस्तों ये साइज़ के हिसाब से पोएम है. तो चलिए देखते हैं इस पोएम में आपके लिए पोएट ने क्या दिया है. द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल. एक बार दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई. क्वारल म्हणजे इसको बहुत बड़ा झगड़ा नहीं बोलेंगे, थोड़ी सी अनबन और थोड़ी सी तुतु में हो गई. एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर. इसमें फॉर्मर कौन है? माउंटेन है. लैटर कौन है? स्क्विरल है, क्योंकि स्क्विरल का नाम बाद में आया है. फॉर्मर म्हणजे पहले, लैटर म्हणजे नेक्स्ट. समझ में आया? तो फॉर्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल प्रिग. लिटिल प्रिग म्हणजे तू छोटा सा जीव है. माउंटेन के सामने तो स्क्विरल छोटी ही है ना दोस्तों. तो ऐसा. बन रिप्लाइड. बन म्हणजे स्क्विरल ने रिप्लाई किया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग. म्हणजे इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो. बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर. म्हणजे सब तरह का हवामान और सब तरह की चीज़ें और सब कुछ अगर देखा जाए, टू मेकअप अ ईयर, एक साल भर में हर तरह का हवामान, हर तरह की चीज़ें, बहुत कुछ कम ज़्यादा सब कुछ सहना पड़ता है. टू मेकअप अ ईयर एंड अ स्फीयर. स्फीयर का मतलब होता है दोस्तों राउंड इन शेप. एंड आई थिंक इट्स नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस. मेरी प्लेस ऑक्यूपाई अगर आप करते हो तो उसमें मेरा मान सम्मान कुछ भी कम नहीं होगा. आप मेरी प्लेस कैसे ऑक्यूपाई करोगे? इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई. आप मेरे जितने बड़े नहीं हो, अगर मैं आपके जितना बड़ा नहीं हूँ तो आप भी मेरे जितने छोटे नहीं हो सकते, चाह कर भी नहीं हो सकते, है ना. तो मैंने पहले बताया ना दोस्तों कि हर जीव
अपने अपने तरीके से जीता है और अपना अपना इम्पोर्टेंस हर जीव को है. इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, एंड नॉट हाफ सो स्प्राय. म्हणजे आप मेरे जितने आधे भी एक्टिव नहीं हो, आप इधर से उधर भाग नहीं सकते हो, क्या फ़ायदा आपका फिर. मैं तो इधर से उधर कहीं पे भी चली जाती हूँ, बट पट 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 खा लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ. तो यू कैन नॉट डू दैट. आप भले अपने आप को बड़े मानते हो, लेकिन स्प्राय का मतलब होता है एक्टिव. तुरतुरपना आपके अंदर बिल्कुल नहीं है. आई विल नॉट डिने यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक. टैलेंट्स डिफर, ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट. तो ठीक है, वो बोलता है कि मैं ये बात से इनकार नहीं करता हूँ. डिने म्हणजे इनकार करना. मैं ये बात से रिफ्यूज़ नहीं करता हूँ कि आप बहुत अच्छी स्क्विरल ट्रैक बनाती हो अपने आप से. और टैलेंट्स डिफर, हर एक में हर एक का टैलेंट अलग रहता है. ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट म्हणजे भगवान ने सब कुछ सही बनाया है और भगवान ने अपनी बुद्धि से सब कुछ बनाया है ना. तो इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट. अगर मैं एक फॉरेस्ट अपने पीठ पे नहीं लाद सकती हूँ जैसे कि आप लाद सकते हो, तो आप नट भी क्रैक नहीं कर सकते हो. मैं तो नट क्रैक कर लेती हूँ. तो कहने का मतलब है, जीव बड़ा हो या छोटा हो, हर एक का अपना अपना टैलेंट, अपना अपना फंडा रहता है. दोस्तों, समझ में आया. तो ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाई है कि स्क्विरल माउंटेन को क्या बोलता है और माउंटेन स्क्विरल को क्या बोलती है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल. नाउ वी विल मूव ऑन टू द ग्लॉसरी. ग्लॉसरी की तरफ जाते हुए दोस्तों, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ग्लॉसरी. गेट द फोटोग्राफ. Glossary is not here. Where it went? I took the photograph, but it didn't come, I think so. Okay. Remove page number 128. About the poet also, it's given that he lived from 1803 to 1882. Means he lived a long life. All about near 71 years. तो दोस्तों, एंड ही वॉज अ लेक्चरर, पोएट एंड ही रोट मोस्टली philosophical works. So now glossary is former means previous, पीछे का. latter म्हणजे बाद में का. spear, round in shape. disgrace, loss of respect. spry, active. deny, words to be refused. म्हणजे वर्ड्स को, कोई भी वर्ड्स को रिफ्यूज करना म्हणजे अग्री नहीं करना, नॉट टू एग्री. तो दोस्तों, ये सेंटेंस ओन सेंटेंस में बनाना आपने. फॉर्मर, प्रीवियस, स्पीयर, राउंड इन शेप, डिस्ग्रेस, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट और ऑनर. तो जैसे स्क्विरल बोलती है ना कि आप अगर मेरी जगह भी ले लेते हो तो नो डिस्ग्रेस, मुझे कोई उसमें रिस्पेक्ट, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट जैसा कुछ भी लगता नहीं है. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीज़न फॉर द क्वारल बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्विरल. द रीज़न फॉर द क्वारल बिटवीन mountain and the squirrel was, former called the latter little prig. The reason for quarrel among the mountain and the squirrel was, the former called latter little prig. Okay, pick out the rhyming words from the poem. Rhyming words from the poem are prig, big, weather, together. स्फीयर का नहीं है. डिस्ग्रेस, प्लेस. मेक का नहीं है. ट्रैक, बैक. तो ऐसे इसकी स्कीम देख लेना. अभी मैंने आपको राइमिंग वर्ड्स बता दिए हैं.
वॉट इज़ द मैसेज दैट पोएट विशेस टू कन्वे थ्रू दिस पोएम? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैसेज इज everyone has his or her own importance no matter how big or small they are. पेज नंबर 127 वार्म अप पे देखिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा. तो मैं रिपीट करती हूँ. everyone has his oblique her own importance no matter how big or small they are. ओके, तो ये था दोस्तों क्वेश्चन का आंसर. पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड इन द पोएम. whom, what do each one of them this adjective describe? अभी एडजेक्टिव्स आपको पता करना है इसमें. जैसे लिटिल प्रिग, इट डिस्क्राइब्स द स्क्विरल. एडजेक्टिव मीन्स वेरी स्मॉल एंड लिटिल प्रिग मीन्स इट इज यूज्ड फॉर द स्क्विरल. वेरी बिग, इट मीन्स लार्ज, मतलब होता है लार्ज, और दिस इज यूज फॉर माउंटेन. एंड देन disgrace is also adjective. This is used for mountain and that means loss of respect or honor. Spry is used for squirrel, that means active. Okay. Wisely is used for both, means intelligent. तो इस तरीके से दोस्तों इतने एडजेक्टिव्स है और आपको इसको लिखना है और समझ में आते से ही आपको इसको करना है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज मोर इम्पॉर्टेंट, द माउंटेन आर स्क्विरल? जस्टिफाई योर आंसर. वी थिंक बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन देयर रिस्पेक्टिव रोल्स. नो वन कैन परफॉर्म each other's role. Neither mountain can perform squirrel's role, nor squirrel can perform mountain's role. This should be your answer, friends. So, here we are completing the question and answers, friends. And after that, we are having some complete the summary of the poem given below. Fill in the blanks with appropriate words. The world consists of dash and non-living things. Means what should come here? Any idea? Guess it. Living and non-living things. Understand? Both have dash roles to play. Both have different roles to play. है ना? Different roles to play. No one is more superior than the other. Means both are superior. If inferior, both are inferior. So no one is more superior than other. Each one plays his own role. दोस्तों समझ में आ रहा? Each one plays his own role. Yet people suffer from superiority or inferiority complex. इस सुपीरियरिटी की स्पेलिंग बोल रही हूँ ब्लैंक नंबर 5 का स्पेलिंग बोल रही हूँ मैं. SUPERIORITY, superiority. Okay, one must rise above these क्या? These natural differences. नेचुरल लिखना पड़ेगा उधर, NATURAL. दोस्तों नेचुरल. पेज नंबर 128 के बारे में मैं बोल रही हूँ. ब्लैंक नंबर 6, नेचुरल डिफरेंसेस. जस्ट प्ले योर own role to the best. Just play your own role to the best. Means however, whatever God has given you, make it that best. और दोस्तों मैं अभी आपको पेज नंबर 131 का थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ. पेज नंबर 131, मैच द इडियम्स इन कॉलम्स विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. प्लीज ओपन पेज नंबर 131 और क्वेश्चन नंबर 2. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 131 ओपन करिए.
एप्पल ऑफ माई आई, एप्पल ऑफ माई आई मीन्स वेरी डियर, 9 वाला। एप्पल ऑफ माई आई का मतलब होता है अजीज होना, वेरी डियर। अ बेड ऑफ रोजेस, एन ईजी एंड कंफर्टेबल लाइफ, 10, 10 वाले को मैच करना। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स a false story. Cock and bull story means false story. An iron will means strong will power. फर्स्ट वाला जो है वो मैच होगा डी को, फर्स्ट मैच होगा सी को, मैच होगा फिफ्थ वाला। ब्रेड एंड बटर, सोर्स ऑफ अर्निंग एंड बेसिक नीड्स। ब्रेड एंड बटर मीन्स सोर्स ऑफ अर्निंग एंड बेसिक नीड्स, 8। बाय हुक और क्रुक, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बाय हुक और क्रुक मीन्स कैसे भी करके करना ही है, आगे जाओ या पीछे आओ, करना तो है। सॉरी बाय हुक और क्रुक का होगा टू बाय फेयर और फोल, फोल मीन्स, सॉरी, बाय हुक और क्रुक मीन्स बाय फेयर और फोल मीन्स, थर्ड वन। टू एंड फ्रो का होगा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, टू एंड फ्रो का होगा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। To break ice, to break the silence. To break ice, to break the silence. Part and parcel, an important part of the whole. Part and parcel, an important part of the whole. Child's play, an easy task. Child's play, an easy task. So दोस्तों, idioms वगैरह आपको समझ में आ गया सब? Idioms, you got it? Shall I repeat the idioms? Apple of my eye, very dear. A bed of roses, an easy and comfortable life. Cock and bull story, a false story. An iron will, strong willpower. Bread and butter, source of earning and basic needs. By hook and crook, by fair and foul means. To and fro, forward and backward. To break ice, to break silence, to break the silence. Part and parcel, an important part of the whole. Child's play, an easy task. Okay, friends. So, till now, it will be okay then, friends. Next, in the next video, we will discuss about fun with vocabulary, test your grammar skill, writing skills. So till then, watch the video and complete your book. Try to complete the question answer, friends. Have a good day.